हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ग्रामर सीरीज में सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम 3 हैं, इन, एट और ऑन। इनका यूज हम ये बताने के लिए करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ। फ्रेंड्स, प्रेपोजिशंस हमेशा से कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन हमारे पास इनके लिए कुछ मेंशन्ड रूल्स हैं और अगर आप इन रूल्स को सीख लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको प्रेपोजिशंस में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कंफ्यूजन है कि इन द नाइट होता है या एट नाइट होता है, या हमें कंफ्यूजन है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, जैसे कि आई वोक अप इन द नाइट और आई वोक अप एट नाइट, ये डाउट और ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन के डाउट्स आज आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेपोजिशन इन कहाँ कहाँ यूज होती है। फर्स्ट रूल, इन लेंथ ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगी। चलिए जो वीडियो में एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हें देखते हैं। आई विल रीच एट द पार्टी हॉल इन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट में मैं पार्टी हॉल में पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट, अरुण विल स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने में अरुण अपना बिजनेस खोलने वाला है। लास्ट एग्जाम्पल, आई विल बिकम द CEO ऑफ माई कंपनी इन 3 years, यानी कि 3 साल में ही मैं अपनी कंपनी का CEO बन जाऊंगा। सो इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि हमने इन का यूज किया है जब हमें लेंथ ऑफ टाइम बताना है। रूल नंबर 2, जब हम दिन के अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करते हैं तब हम इन यूज करेंगे, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। फ्रेंड्स, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, टीना गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हमने इन द मॉर्निंग यूज किया है, लेकिन इसी सेंटेंस में अगर हमें बताना हो कि टीना 6 बजे उठती है तो हम कहेंगे टीना गेट्स अप एट 6 AM। अब हमने इन द मॉर्निंग और एट 6 AM क्यों कहा? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम फिक्स्ड नहीं होता, वो एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम है। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मॉर्निंग होती है। आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होती है। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ द डे के लिए इन यूज करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, हम एट नाइट भी यूज कर सकते हैं और इन द नाइट भी यूज कर सकते हैं। अब नाइट कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम नहीं है, इट्स अ लेंथ ऑफ टाइम। तो रूल के मुताबिक यहाँ पर इन द नाइट लगना चाहिए, क्योंकि वो कोई फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर लेंथ ऑफ टाइम है। पर हम एट नाइट भी यूज करते हैं और वो भी करेक्ट है। तो चलिए सीखते हैं कि ये एक्सेप्शन एट नाइट कहाँ यूज होता है। फ्रेंड्स, जब हमें किसी पर्टिकुलर नाइट की बात ना करते हुए किसी भी जनरल नाइट की बात करनी हो तो हम एट नाइट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लॉक द मेन डोर एट नाइट, यानी कि हर रात जनरली मैं मेन डोर को लॉक करती हूँ। लेकिन अगर आपने कहना हो कि मेरी नींद कल रात में खुल गई थी, तब आप कहेंगे आई वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। थर्ड रूल, हम मंथ्स, सीजन्स या ईयर्स के साथ इन यूज करते हैं क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, वी बॉट अ न्यू कार इन अगस्त। कार हमने अगस्त के मंथ में खरीदी है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर लेंथ ऑफ टाइम है। अगस्त में 31 डेज होते हैं, इसलिए हम इन अगस्त यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अजय प्लान्स टू ट्रैवल टू यूरोप इन विंटर। अगेन विंटर लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, 3 months का, 4 months का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया वन द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1983। सो अगेन 1983 कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो एक पूरा साल है, इसलिए हम इन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि एट प्रेपोजिशन कब यूज होती है। फ्रेंड्स, रिमेंबर एट हमेशा नंबर्स के साथ यूज होती है।
और आप अगर ये रूल याद रख लें तो आपकी एट प्रीपोजिशन कभी गलत नहीं होगी। एट प्रीपोजिशन हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करती है या क्लॉक टाइम को डिनोट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर वॉक एट 6 o'clock। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि कितने बजे मैं वॉक पर जाता हूँ या जाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ईट माई लंच एट 1:30 PM। थर्ड, the dogs started barking at midnight या at noon। यहाँ पर हमने at midnight या at noon यूज़ किया है क्योंकि midnight और noon एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। midnight का मतलब है रात के एग्जैक्ट 12 बजे और noon का मतलब है दोपहर के एग्जैक्ट 12 बजे। नेक्स्ट रूल, at हम हॉलीडेज या फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें फिर से ध्यान देना होगा कि अगर फेस्टिवल फिक्स्ड डेट को होता है तो हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आता है तो हम एट क्रिसमस कहते हैं। लेकिन दिवाली या होली फिक्स्ड डेट को नहीं आती हर साल, इसलिए हम ऑन दिवाली या ऑन होली कहते हैं। एग्जाम्पल्स से ये हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वी डेकोरेट आवर होम एट क्रिसमस। There is lot of traffic at New Year। लेकिन एक्सेप्शन है, we will buy a new house on दिवाली। वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन ऑन कहाँ और कैसे यूज होती है और इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। ऑन हमेशा किसी पर्टिकुलर डे या डेट के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लंदन ऑन फ्राइडे। टीना's बर्थडे इज ऑन 16th November। तो जब भी हमारे पास एग्जैक्ट डेट या डे हो तो हम ऑन यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल, हम हमेशा ओकेजन्स के साथ ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति गॉट अ लैपटॉप ऑन हर बर्थडे। तो बर्थडे एक ओकेजन है और वहाँ पर हम ऑन यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई पार्टिसिपेटेड इन द परेड ऑन रिपब्लिक डे। अगेन, रिपब्लिक डे एक स्पेशल डे है, ओकेजन है, इसलिए हम ऑन यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन इन, ऑन एंड एट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको अब भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सब डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकॉन।